हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 16 तक एकदम पूरा क्लियर करा चुके हैं। तो अब 17 नंबर से बनाते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 17 नंबर का पहला क्वेश्चन और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। अब देखिए इसमें भी एक पॉइंट छोड़ दिया है, यानी कि संभव हो तो ज्ञात करें। तो आपको संभव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि भाई मूल संभव है कि नहीं है, तो ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम विद्यार्थियों को बुलाते हैं और देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी से होता है कि नहीं होता है। अभी क्लास में बैठे हुआ है तो बुलाना चाहते हैं, आ जाइए दीपक। चलिए देखिए विद्यार्थी मेरा बना पाते हैं कि नहीं बनाते हैं। देखिए हम सिर्फ मार्क के लिए नहीं पढ़ाते हैं, एकदम हम कोशिश करते हैं कि हमारा विद्यार्थी एकदम मास्टर बन जाए, मास्टर। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ए का मान लिखेंगे। ए का खंड है 2 और बी का है -5 और सी का 3। तो हम पहले डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर b² - 4ac। तो बी का मान है -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर 4 गुने ए का मान 2 और फिर सी का मान 3। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे इसको गुना करके होगा 24। तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस में आएगा तो इसका मान संभव होगा। लिख सकते हैं अतः इसका मूल संभव है। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से इसे बनाएंगे। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, हम इसको पूर्ण वर्ग, यहाँ से हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। फिर से हम क्वेश्चन लिखेंगे 2x² और -5x + 3 = 0। तो हम कॉमन लेंगे पहले 2, तो x² - 5x कॉमन लेंगे तो हम बटा में 2 देंगे 2, फिर प्लस 3/2 बराबर 0। इसको हम फिर से लिख लेंगे ऊपर। अब फिर हम यहाँ से बनाते हैं, ऊपर लिखेंगे x² - 5x/2 फिर प्लस 3/2 बराबर 0। तो फिर लिखेंगे x² - 2x + 5/4। इसको हमको यहाँ पे पुराना रहता है जितना यहाँ पे है, तो इसको हम काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे 5x/2 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 5/4 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। देख सकते हैं a² - 2ab + b² r के मान के रूप में आ गया है। तो हम इसको लिखेंगे x - 5/4 का स्क्वायर -25/16 + 3/2 बराबर 0। तो हम फिर लिखेंगे x - 5/4 का स्क्वायर बराबर, इस साइड हम निकालेंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 25/16 और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3/2। अब हम 0 नहीं देंगे क्योंकि बराबर के बाहर हम निकाल दिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x - 5/4 का स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो 25 24। तो लिखेंगे x - 5/4 का स्क्वायर बराबर 1/16। तो लिखेंगे x - 5/4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आप लोगों को पता है जो प्लस माइनस रूट में हो जाता है 1/16। तो हम फिर लिखेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, s 5/4, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस में और माइनस में 4। आप लोग यहाँ पे या का निशान देते चलिएगा।
फिर हम ऊपर बना रहे हैं फिर से। तो हम इसका एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के हल करेंगे। तो x प्लस x माइनस होगा x माइनस 5/4 बराबर, एक बार प्लस में लिखेंगे 1/4 और एक बार माइनस में लिखेंगे x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। तो x बराबर 1/4 प्लस माइनस में तो इसे आ जाएगा, तो प्लस में 5/4। तो x बराबर 4, इसका एलसीएम होगा 4, तो 1 प्लस 5, तो x बराबर लिखेंगे 6/4। तो इसको कट करेंगे तो x बराबर 3/2। फिर अब हम इसको हल करेंगे माइनस को, तो x बराबर माइनस 1/4 और माइनस में तो प्लस में 5/4। तो x बराबर का एलसीएम हो जाएगा 4, तो माइनस 1 प्लस 5, तो x बराबर इसका हो जाएगा 4/4। तो इसको कट करेंगे तो x बराबर 1। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3/2, 1। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए मेरे शेर 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे और देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले तो वही गीत गाना है, मूल संभव है कि नहीं है ये तो जांचना पड़ेगा। आप तो अंतर्यामी है नहीं, ठीक है, तो आपको जांचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या होगा, -6 और c बराबर क्या होगा, 4। सवाल एक बार मिला लेते हैं, सही लिखे हैं कि नहीं। x² - 6x + 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूंकि d बराबर क्या हो जाएगा, वही गीत b² - 4ac। मेरे शेर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, -6 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या, 1 गुने 4। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है माइनस में, तो क्या -36 लिखेंगे, नहीं, काहे कि स्क्वायर में माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हट जाता है। -4 × 16, तो मेरे शेर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। जब ये प्लस में आ गया तो समझिए क्या इसका मूल संभव है, तो लिख देंगे अतः इसका मूल संभव है। मेरे से क्या लिखना है, अब तो देखिए संभव है तब ये पूर्ण वर्ग विधि से बनाना प्रारंभ करेंगे। का है, क्या कि संभव है, लिख देंगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए यहाँ पर ये लिख दिए बढ़िया से, और लिखेंगे सवाल x² - 6x + 4 = 0। अब देखिए क्या इसमें कॉमन लेंगे, अरे x² का गुणांक हैवे नहीं किया है तो कॉमन काहे लेंगे, नहीं ना लेंगे, बस डायरेक्ट बना देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है मेरे शेर, x² माइनस, अब 2 × x लिखवेटा करेंगे, 2 × x लिखवेटा करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर 3 लिखवेटा करेंगे, तभी ना 3 दूना 6x हो जाएगा। और फिर क्या करना है मेरे से, एक बार स्क्वायर में लिख देना है, एक बार क्या करना है, मतलब प्लस में स्क्वायर लिखना है, एक बार माइनस में स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो यहाँ पर रहेगा ना वही लिखना है। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक सवाल को 2-4 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब +4 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे से, देखिए a² - 2ab + b² के फॉर्मूला पर बैठ गया है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर पर बैठ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर, -3 तिया क्या हो जाएगा मेरे से 9, प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। मेरे से क्या करना है, x - 3 का होल स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दीजिए ना, ये माइनस में है तो प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में। फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, नीचा में था, यहाँ पर क्या करना है, x - 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 5। यहाँ पर बराबर कर दिए है तो 0 नहीं लिखना है, वैसे लिख दिए थे। यहाँ पर देखिए x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब देखिए यहाँ से खींच देते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है मेरे से, x - 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एगो काम कीजिए, हटा दीजिए, हटा सकते हैं ना जी यहाँ से, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस √5 हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर प्लस माइनस काहे दे दिए, अरे स्क्वायर हटी या प्लस माइनस सॉटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार क्या करना है,
वही गीत करना है, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो x माइनस 3 बराबर √5 प्लस में, अब फिर बाई पार्ट कर देंगे, दोनों भैयारी को अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 3 बराबर क्या करना है, माइनस √5 करना है, लिख दिए। अब फिर देखिए, फिर क्या करना है, x बराबर √5 प्लस 3, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यहाँ पर यहीं तक कहानी रहेगा। फिर x बराबर क्या करना है, माइनस √5 प्लस 3, फिर क्या होगा, इसको सजा लीजिए एक बार, इसको भी सजा लीजिए। इसलिए x बराबर 3 प्लस √5, इसलिए x बराबर क्या, 3 माइनस √5, यानी कि आंसर इसका यही है। ठीक है, अगर चाहते हैं कि सर एक के बार लिख दीजिए ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः x बराबर 3 प्लस माइनस √5, यानी कि एगो प्लस में आया है, एगो माइनस में आया है, तो यानी कि यही फाइनल आंसर है। हम चाहते मेरे शेर यहीं तक लिख सकते थे, यानी कि इसको बाहर करके लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना दूर हमको आना पड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे शेर, अगला क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि दूसरा नंबर बना दिए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है, सो देखिए, √5 का होल √5x² प्लस 9x प्लस 4 √5, इसमें रूट लगा है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी आकर के बनाए, ये छोटा कहीं का इसको होता है कि नहीं होता है, हम भी जांच लेंगे। ठीक है, तो आइए दीपक जी और बनाइए। लगा लो मार्कर। पहले हम लिखेंगे a बराबर √5, b बराबर 9 और c बराबर 4√5। पहले हम d का मान निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है √5 और c का मान है 4√5। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 4 और रूट का रूट करेंगे तो 5 ही आएगा, 16 तो इसको घटा के हमको 1 आएगा, प्लस में आया तो इसका मान संभव होगा, तो हम लिखेंगे अतः इसका मूल संभव है। हम यहाँ पे भी लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। हम फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√5 बराबर 0। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे √5x² प्लस 2x प्लस, हमको यहाँ पे 9 पुराना है, तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पे अब हमको कॉमन लेना है, तो √5 कॉमन लेंगे तो होगा x² प्लस 9x बट्टा √5 प्लस 4√5 बट्टा √5 बराबर 0। √5 को काट देंगे, होगा x² प्लस 9x बट्टा √5 प्लस 4 बराबर 0। तो अब हम ऊपर बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x फिर 9 और लिखेंगे यहाँ पे 2√5, तो 2 से 2 कट कर देंगे, यहाँ पे 9 बट्टा √5 आ जाएगा। फिर लिखेंगे एक बार प्लस में 9 2√5 का स्क्वायर, एक बार माइनस में 9 बट्टा
2 रूट 5 का स्क्वायर, और प्लस में 4 है तो लिखेंगे प्लस में 4 बराबर 0। हम लिखेंगे x प्लस 9/2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, इसका हो जाएगा 81, फिर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, 2 4 5 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 4 बराबर 0। तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे, x प्लस 9/2 रूट 5 का स्क्वायर बराबर, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 81/20, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब 0 देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे x प्लस 9/2 रूट 5 का स्क्वायर बराबर 81, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 81 माइनस, तो इसका जम हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 80। लिखेंगे x प्लस 9/2 रूट 5 का स्क्वायर बराबर 1/20, 1/20 हो जाए। तो अब इसको हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस 9/2 रूट 5, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड रूट में प्लस माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/20। तो अब इसको हम रूट से निकालेंगे, x प्लस 9/2 रूट 5, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 रूट 5 हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, और लिखेंगे यहाँ पे, फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के हल करेंगे। तो हम ऊपर हल कर रहे हैं, तो x प्लस 9/2 रूट 5 बराबर, एक बार प्लस में लिखेंगे 1/2 रूट 5, और एक बार माइनस में लिखेंगे x प्लस 9/2 रूट 5 बराबर माइनस 1/2 रूट 5। इसको अब हल करेंगे, x बराबर माइनस प्लस 1/2 रूट 5, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 9/2 रूट 5, तो x बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 5, तो 1 माइनस 9, तो x बराबर 8/2 रूट 5, तो इसको हम कट कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस में, तो 4/√5, यहाँ पे होगा माइनस माइनस, क्योंकि जो यहाँ पे 8 माइनस में था तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो x बराबर माइनस 1/2 रूट 5, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 9/2 रूट 5, तो x बराबर, इसका भी कॉमन हो जाएगा 2 रूट 5, तो -1 और -9, तो फिर x बराबर, दोनों माइनस में तो हम जोड़ देंगे तो 10/2 रूट 5, तो इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -5/√5। हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और आंसर के हिसाब से हमको यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, तो हो जाएगा -5/5 गुने, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर ऊपर √5/√5, तो लिखेंगे यहाँ पे √5, यहाँ पे होगा -5
5 और फिर √5 बटा दोनों 5 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 5, तो ई 5 से ई 5 कट जाएगा तो हो जाएगा -√5। यहाँ पे हो गया आंसर। अभी नए हैं तो कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आप लोगों को देख सकते हैं हमने ये पूरा सवाल बना लिया है, आप लोग रोक रोक के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले हम इसको जानेंगे, पता करेंगे या इसका मूल संभव है या नहीं। तो हम लिखेंगे पहले a का मान लिखेंगे, a बराबर है 2√2 और b बराबर है √15 और c बराबर √2। तो हम पहले d का मान निकाल के पता करेंगे जो इसका मान संभव है या नहीं। तो d का फॉर्मूला था b² - 4ac, तो b का मान हो जाएगा √15 का स्क्वायर माइनस 4a का यहाँ पे गुना हो जाएगा 2√2 गुने c का मान है √2, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस में आ गया 16 में से हम अगर 15 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो इसीलिए इसका मान संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः इसका मूल संभव नहीं है। तो अब इसके आगे हम नहीं हल करेंगे, क्या कि यहीं पे हमको पता चल जाएगा मूल संभव नहीं है। इसलिए देख सकते हैं चौथा नंबर यहीं तक हमारा खत्म हो। अब 5वां नंबर बना रहे हैं हम। 5वां क्वेश्चन में भी पहले पता करेंगे इसका मान, यदि मान संभव है या नहीं। तो हम लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 3। एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पीछे में 1 छुपा रहता है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे भी 1 छुपा है, तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे c का मान आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम d का मान निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac, तो b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान है 1 और c का मान है 3। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ पे माइनस में 11 हो गया। तो आप लोग तो देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका मान संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ गया, तो माइनस में मान संभव नहीं होता है। तो हम लिखेंगे अतः इसका आमूल संभव नहीं है। तो 17 का पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगली वीडियो में 18 का बनाएंगे हम। थैंक यू।